नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आइए आज हम मैथ्स में हमारा जो रीड की डोज का 10% रोज का सेशन चल रहा है उसमें आज हमारी ये चौथी क्लास है और इसमें हम आज के 10 नए क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे, उनका सॉल्यूशन करेंगे। और आप अपनी जो रीड की तैयारी है उसमें बिल्कुल जुट जाइए। आज गोविंद सिंह डोटासरा जी ने घोषणा कर दी है कि आपकी जो विज्ञप्ति है 1-2 दिन में आ जाएगी और परीक्षा नियत तिथि को ही होगी। तो पूरे जोश खरोश के साथ जुटे रहिए। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले आप देख लीजिए और चैनल पर यदि आप पहली बार देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, ये हमारा जो सेशन रहता है ये 15 से 20 मिनट का रहता है, जिसमें हम बेसिक से एडवांस लेवल सवालों को कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ पढ़ते हैं और रोजाना 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें आपके मुश्किल से 15 से और 17 मिनट के बीच का टाइम लिया जाता है और बिना किसी ट्रिक के आपको सवालों को हल करना सिखाया जाता है। चलिए सवाल नंबर आज हम पढ़ेंगे 21 से और नेक्स्ट आगे के जो सवाल हैं 30 तक, इनको हम पढ़ने वाले हैं और जल्द ही आपको इन सवालों की पीडीएफ भी हम उपलब्ध करवा देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। चलिए आज का पहला सवाल नंबर 21 यहाँ पर देख लीजिए। तो ये है हमारा पहला सवाल, आप इसे अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर पूछा गया है क्रय मूल्य पर लाभ की कितनी प्रतिशतता विक्रय मूल्य पर लाभ के 30% के बराबर होगी। साथियों, रीट में इसी प्रकार के जो सवाल हैं वो पूछे जाते हैं, लैंग्वेज बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, हमने दिया है कि विक्रय मूल्य पर लाभ के 30% के बराबर होगी। इसका मतलब विक्रय मूल्य पर 30% लाभ, 30% का मतलब है 30/100। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि विक्रय मूल्य तो है हमारा 100 और लाभ कितना है, लाभ है 30। इसका मतलब सीपी कितना होगा, खरीदा कितने में होगा, 70 में। 70 में खरीदेगा, 100 में बेचेगा, तभी तो 30 का लाभ होगा। तो यदि क्रय मूल्य पर हम लाभ की प्रतिशतता काउंट करें, कैलकुलेट करें, तो फिर आ जाएगा हमारा 30/70 इंटू में 100। जैसे इसको हम काटेंगे, 300 में 7 का भाग देंगे और 300 में जब 7 का भाग देंगे तो आप भाग दे दीजिए 300/7। 7 चौक 28, 2 बच जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 7 दूनी 14, 6 बच जाएंगे तो 6 यहाँ आ जाएंगे और 7/में आ जाएंगे। तो लाभ की जो प्रतिशत आएगी ये होगी 42 से ही 6/7%। ऑप्शन 4 सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए सवाल नंबर 22 की ओर चलते हैं। आज का सेकंड सवाल, यदि बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है, यानी विक्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है, तो लागत मूल्य पर हानि की दर क्या होगी। साथियों, सीधा सा है, 10% का मतलब है 10/100 और 100 क्या है इसमें विक्रय मूल्य, हानि कितनी की हुई है 10 की। इसका मतलब सीपी कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा 110। यानी हम किसी वस्तु को 110 में खरीदेंगे और 100 में बेचेंगे, तभी तो हमें 10 की हानि होगी। ये तो यहाँ पर आप देख लीजिए, लागत मूल्य पर हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो लागत मूल्य हमारा 110। हानि प्रतिशत क्या होता है, कुल हानि 10 में लागत मूल्य 110 और इंटू में 100। तो 10 से 10, 100 में 11 का भाग देना है। 100 में 11 का भाग देंगे तो 11 9 99, 1 बच जाएगा और बटा में 11, यानी 9 से 1/11%। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 ये रहा। एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है, यानी लागत क्रय मूल्य के 25% पर विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। आप कमेंट कर दीजिए आपका आंसर इसमें क्या होने वाला है। और साथियों, इन सवालों का यदि आपको बहुत सुपरफास्ट तरीके से आंसर देना है तो आपको एक मेथड यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। क्रय मूल्य पर 25% का मतलब है साथियों 25/100। इसको हम यहाँ पर देखेंगे तो 1/4। इसका मतलब 4 पर 1 का लाभ और विक्रय मूल्य पर पूछ रहा है, तो 4 रुपये हमारा क्रय मूल्य है, 1 रुपये लाभ है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5। तो 5 पर यदि पूछे तो 1/5 और 1/5 का मतलब क्या होता है
20%। ऑप्शन सेकंड सही होगा। तो आप ये मेथड भी अपना सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 24, आज का चौथा सवाल। एक रेडियो का क्रय मूल्य 800 रुपये है, खरीदे कितने में? 800 रुपये में। एक दुकानदार इसे 37.5% लाभ पर बेचना चाहता है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी 800 रुपये का 37.5% हम लाभ लेकर बेचना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपये की चीज़ को हम बेचेंगे 137.50 में, तो 800 रुपये की चीज़ को कितने में बेचेंगे? सिंपल सा यदि आप मेथड देखें तो 37 सही 1/2%, इसे भिन्न के रूप में जब कन्वर्ट करेंगे, यानी इसके बटा में जब आप 100 लगाएंगे और फिर काट के भिन्न के रूप में बदलेंगे तो यह आ जाएगा 3/8। और 3/8 का मतलब यह है कि यदि हमारा क्रय मूल्य 8 इकाई है तो लाभ कितना है उस पर? 3, यानी 8 का 37.5% जो होता है वो होता है 3। अब क्रय मूल्य यहाँ पर हमारा है 800, तो यहाँ पर 2 जीरो चिपका दो, तो लाभ कितना हो जाएगा? 300। यहाँ पर भी 2 जीरो चिपका देंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 800 की तो खरीद है और 300 रुपये लाभ ले लेंगे, तो 800 और 300 1100, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 1100। तो एक ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये है जिसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा कि क्रय मूल्य 800 और इंटू में इसका 37.5% ज्ञात कर लो, तो 37 को 2 से गुणा करेंगे तो 74 75/2 और बटा में क्या लगा देंगे? 100, तो ये वाला 100 यहीं पर आ जाएगा। यहाँ से जब आप हल करेंगे, ये लीजिए, इसको 2 से काटेंगे तो 4 को जब 75 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 300। इसका मतलब 300 का तो हमें लाभ चाहिए 800 पर, और 800 की खरीद है, तो 800 और 300 को हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1100। ऐसे भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्रय मूल्य 800 इंटू में 137.5 बटा में 100, इसको हल करके भी कर सकते हैं। सभी से आंसर वही आने वाला है, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि आप इनको भिन्न में कन्वर्ट कर लें। चलिए सवाल नंबर 5, आज का सवाल नंबर 5 और हमारे इस सेशन का सवाल नंबर 25 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक पुस्तक को 119 रुपये में बेचने पर 16 से 2/3% लाभ हुआ, तो बताओ इसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कितना कम है? 16 से 2/3% लाभ का मतलब क्या है? 1/6। ये जो भिन्न है इसको जब यानी ये जो प्रतिशत मान दिया गया है, इसको जैसे हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6। और 1/6 का मतलब क्या है साथियों? 1/6 का मतलब ये है कि 6 रुपये की कोई चीज़ है, उस पर 16.5 यानी 16 से 2/3% यदि लाभ लेंगे तो लाभ मिलेगा हमें 1, यानी वो बिकी कितने में? 7 इकाइयों में। और यहाँ पर कितने में बेचा हमने? 119 में। इसका मतलब 7 इकाइयों का मान कितना? 119। और हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, अर्थात जो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य से कितना कम है। तो यहाँ पर देख लीजिए, क्रय मूल्य 6 इकाई है, विक्रय मूल्य 7 इकाई है, तो कितना कम है? 1 इकाई। इसका मतलब 7 इकाइयों का मान 119 है और 1 इकाई का मान आपसे पूछ रहा है, तो 1 इकाई का मान ज्ञात करेंगे तो 7 का भाग दे देंगे। 7 एकम 7 बच जाएंगे 4, तो 49 हो गए, 7 7 49, अर्थात 1 इकाई का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? 17 रुपये। इसका मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 17 रुपये कम होगा। चलिए सवाल नंबर 6 आज का, और इस सेशन मतलब आज का 6ठा सवाल और सेशन का हमारा 26वां सवाल। साथियों, आपको ये सेशन कैसा लग रहा है? यदि आप चैनल पर अभी तक नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अपने साथियों को भी बता दीजिए। किसी वस्तु को 11 सही 1/9% लाभ पर बेचने से हुआ लाभ इसके क्रय मूल्य से 800 रुपये कम है, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे सवालों का लेवल भी बढ़ता जाएगा। 11 से 1/9% लाभ का मतलब है 1/9 लाभ, यानी 9 इकाइयों पर यदि हम इसका 11 से 1/9 कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा 1 इकाई। अब हमारे कई साथी सोच रहे हैं सर एक बार कैलकुलेट करके बताइए। जैसे 25% है तो 25% को जब भिन्न में बदलते हैं तो 25/100 कर देते हैं, काटते हैं तो 1/4 आ जाता है। इसी प्रकार इसको भिन्न में बदलने के लिए आपको क्या करना है? 11 से 1/9 को 9 इसको 11 से ही 1/9 इससे जब साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 11 9 99 100/9 हो जाएगा, और 100/9 और इसके बटा में लगाएंगे हम
100, तो ये जो 100 है और ये 9 से इंटू हो जाएगा, तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1/9 बच जाएगा। तो इस प्रकार से आप थोड़ी कैलकुलेशन करना सीख लीजिए। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है कि किसी वस्तु को 11 से 1/9% लाभ पर बेचने से हुआ लाभ, जो लाभ हो रहा है वो क्रय मूल्य से 800 रुपये कम है। इसका मतलब ये देख लो, ये हमारी भिन्न है, ये हमारा CP है, क्रय मूल्य है, और ये प्रॉफिट है 1। ये जो प्रॉफिट है ये CP से कितना कम है, 8 इकाई कम है यहाँ पर, और इन 8 इकाइयों का मान ही कितना दे रखा है, 800। तो इनको 800 बना दो, 2 जीरो चिपका दिए, हर जगह 2 जीरो चिपका दो, ये चिपका दिए। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, आ गया विक्रय मूल्य 900। तो बहुत आसान है, गणित कोई इतनी कठिन नहीं है, बस आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाकर और अपनी जो टेक्निक है वो डेवलप कीजिए। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट, आज का 7वां सवाल। एक कलाई घड़ी 9 से 1/11% हानि पर बेची गई। यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का योग 1050 हो तो हानि कितने रुपए की हुई। साथियों 9 से 1/11% का मतलब होता है 1199 और 100/11, और फिर प्रतिशत को हटाने के लिए 100 लगाएंगे तो सीधा आ जाएगा हमारे पास 1/11। यानी भिन्न के रूप में जब इसे देखेंगे तो ये इसका मान है 1/11। इतनी हानि पर बेची गई, यानी 11 रुपए की जो चीज़ है 1 रुपए की हानि पर, यानी 10 रुपए में बेची गई। अब क्या कह रहा है, ये हमारा क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, ये तो हमारा CP है, और ये क्या है SP। ये बोल रहा है क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का योग। यहाँ पर योग करके देखो, 11 और 10 21, इसका योग दिया 1050, यानी 21 इकाइयों का जो योग है वो 1050 है। हानि कितने रुपए की हुई, हानि यहाँ पर हो रही है 1 इकाई की। 21 इकाइयों का मान है 1050, तो 1 इकाई का मान कितना होगा ये हमसे पूछा है। 21 से इसको काट दो, 1 इकाई का मान ज्ञात कर देंगे। 21 से कम 21, 21 पंजो 105, और 0 ऐसे कैसे चिपका दो, 50 रुपये। तो यहाँ पर हानि हुई है 50 रुपये की। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। साथियों आपको ये सेशन कैसा लग रहा है? यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी थोड़ा भला हो जाए। चलो देखो, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10% नहीं, 1/10% नहीं है साथियों, यहाँ पर 1/10 लाभ कमाया लागत का। तो अब यहाँ पर लागत तो कितनी हो गई 10, और लाभ कितना हो गया साथियों 1। बस इतना सा समझना था, फिर कुछ भी नहीं है। लागत हो गई 10 इकाई, लाभ हो गया 1 इकाई। तो बता दो विक्रय मूल्य कितना होगा। 10 रुपए में खरीदे मान लो, और 1 रुपया लाभ लिया, तो बेचे कितने में 11 में, और यहाँ पर कितने में बेच रहा है 891 में। इसका मतलब 11 इकाइयों का मान कितना है 891। हमसे क्या पूछा, पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है 10 इकाई। 11 इकाइयों का मान दिया, 10 इकाइयों का पूछ रहा है। एक नियम आपको आता होगा, वहां से कर सकते हो। 11 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो 11 एकम 11, 11 8 88, 11 8 88, एक बच जाएगा 11 हो जाएंगे, 11 एकम 11। 1 इकाई का मान आ गया है 81, तो 10 इकाइयों का मान होगा 810। तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। साथियों हम रोजाना आपके लिए शाम को 9 बजे हमारा ये सुपर सेशन लेकर आते हैं, जिसमें धे धनाधन होता है, अर्थात 10 से 15 मिनट में आपको 10 सवाल करवा दिए जाते हैं, समझा भी दिए जाते हैं। इतने सवाल इतने कम समय में आपको कहीं भी समझाने को नहीं मिलेंगे, बातें ज़्यादा होती हैं और पढ़ाई कम होती है। चलिए अब इसको समझ लीजिए। किसी वस्तु को 8000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। इसका मतलब क्या है कि क्रय मूल्य कितना 5, और हानि कितनी हुई भाई 1 की। इसका मतलब CP तो हमारा 5 और लॉस हो गया हमें 1 का। खरीदे कितने में 5 में, और 1 की हानि पर बेच दिए, तो बेचे कितने में फिर 4 में। बस इतना सा समझना था। और यहाँ पर वस्तु को कितने में बेचे हैं 8000 में। इसका मतलब 4 इकाइयों का मान कितना है 8000, तो 1 इकाई का मान कितना होगा 2000। 1 इकाई का मान 2000, तो क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य है 5 इकाई, 5 इकाइयों का मान कितना होगा 10,000। ये लो इतना सा है। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। चलिए आज का अंतिम सवाल ये रहा, बढ़िया सा, और बहुत आपको याद हो तो ये पटवारी 2008 में आया था, मैंने दिया था ये 2008 में। और साथियों मैंने अब तक 7 गवर्नमेंट सर्विस क्रैक की हैं,
कभी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। अभी मेरी जो गवर्नमेंट सर्विस है, 7वीं सर्विस है, आप लोगों के लिए निःशुल्क और बिल्कुल फ्री में सेवा करने का यहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं। अच्छे से आप पढ़िए और आप भी नौकरी लगिए। एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% लाभ होता है। इसका क्रय मूल्य कितना है, यानी बेचा कितने में हमने, 19,800 में, और व्यक्ति को लाभ कितना हुआ, 10%। 10% लाभ का मतलब समझ जाओ आप तो। 10% का मतलब है 10/100, और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो इसको यदि हम हल करेंगे तो हमारा CP तो कितना हो जाएगा, 10 इकाई, और लाभ कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1 इकाई। इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, खरीदे 10 में, 1 का लाभ ले रहे हैं तो बेचे कितने में, SP सेलिंग प्राइस हो जाएगा 11 इकाई। 11 इकाइयों का मान यहाँ पर दिया है 19,800, और पूछा क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब 10 इकाइयों का मान हमसे पूछा है, ये 10 इकाइयों का। 11 इकाइयों का मान इतना है, 1 का मान ज्ञात करेंगे तो इसका भाग देंगे, 11 एकम 11, बच जाएंगे कितने, 8, 11 8 88, और 2 जीरो चिपका दो। ठीक है ना। यहाँ पर यदि, हाँ साथियों एक बार देख लीजिए इसे, 19,000, हाँ 1 इकाई का मान हो गया 1800, और पूछा हमसे 10 इकाइयों का मान, तो 10 इकाइयों का मान तो 1 जीरो और लगा देंगे, अर्थात कितना हो जाएगा ये, 18,000। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। तो ये था हमारा आज का सुपर सेशन। आपको ये सेशन कैसा लगा, आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम इस प्रकार की जो PDF वगैरह हैं वो भी शेयर करते रहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अब आपके लिए बहुत ईमानदारी पूर्वक कठिन मेहनत करने का समय आ गया है, बस लग जाइए, और 25 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होगी उसको बहुत ढंग से क्रैक कर दीजिए, और जल्दी ही आप भी एक भावी शिक्षक के रूप में हम आपको देखना चाहते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल 9 बजे, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।